सुनेंगे, ये जानेंगे कि कैसे सप्तऋषि जाते हैं और पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं और पार्वती जी उन्हें अपनी बात स्पष्ट करती हैं और उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग चलिए आगे की कथा सुनते हैं, प्रसंग शुरू करते हैं। तो आइए। जय सिया राम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर, आई सुवासन लीजिए तेज पुंज महावीर। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। अब बिनती मम सुनहु सिय रामा, शिव जऊ मोह परने सिय रामा। जाई विवाह उसल जही रामा, यह मोहि मांगे देव सिय रामा। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु श्री राम आए हैं, प्रकट हुए हैं, और फिर उन्होंने कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए। कह शिव जदपि उजित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटन जाही। सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मैं मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, आप मेरे सब कुछ हैं, आप मेरे आराध्य हैं। तो हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। प्रभु तो से सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहऊ, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए और कहे कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे आप हृदय में रखना। अंतर ध्यान भये यस भाखी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी उनकी वह मूर्ति जिस रूप में प्रभु आए थे वही उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया, भोले बाबा ने। और उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेरी पठयऊ भवन दूरी करऊ संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमांचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए। तब पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कर दीजिए। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनि शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान बिल्कुल तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? के ही अपराध का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किम कहू। कहत बचन मनुमति सकुचाई, हंसी हम सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कह रही हो? पार्वती जी ने तब कहा कि बात कहते मेरा मन बहुत सकुचा रहा है। ऋषियों, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे।
मन हठ परान सुनहि सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहई उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश को नहीं सुन रहा है और जल पर दीवार उठाना चाहता है, पानी के ऊपर दीवार खड़ी करना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया है उसे मेरा मन सत्य जानकर बिना पंख के उड़ना चाहता है। देखऊ मुनिय विवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसेउ की सुगेह। पार्वती जी की यह बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुत न उपदेशन जाई, तिन फिर भवन न देखाई। चित्र के तुगर घर उन आघाला, कनक कसप कर पुनियस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया और फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का भी हुआ। नारद सिख जे सुनै नर नारी, अवसि होहि तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, पसरिस सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है ही है, शरीर पर सज्जनों जैसा चिन्ह लेकर घूमते हैं। वे सभी को अपने समान ही बनाना चाहते हैं, जैसे उनका न घर है न पत्नी है, कोई नहीं है वैसे ही। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, कुलय गेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन हो, गुणहीन हो, निर्लज्ज हो, बुरे वस्त्र पहनता हो और नर कपालों की माला पहनने वाला हो, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को हमेशा लपेटे रहने वाला, ऐसा पति चाहिए तुम्हें। कहु कवन सुख यस बरु पाए, भल भूलि हु ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनिय वडेरी मराए निताई। ऐसे वर्ष के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग, उस नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर उसको मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहज का किनके भवन, कबहु किनारी खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सो जाते हैं। ऐसे स्वभाव से तो अकेले रहने वालों का घर भी भला क्या स्त्रियां टिक सकेंगी ऐसे घर वालों के पास। अजहु मनहु का हम हमारा, हम तुम कहूँ बरनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुगत सुशीला, गावहीं वेद जास जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक, सुशील, जिसका यश और कीर्ति और उसकी लीला वेद गाते हैं, वेद। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम ही मिलाऊ बयानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित है, सारे सद्गुणों की राशि है, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिलवाएंगे। यह सुनते ही पार्वती जी जोर से हंसी और बोली, सत्य कहु गिरि भवन तनिहा, हट न छूटे छूटे बर देहा। कनकऊ पुनि पखानते होई, जारे सहजन परिहरि सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर तो जो है पहाड़ से पैदा हुआ है, पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है।
सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को, अपने स्वर्ण के तत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरहूँ, भसहु भवन उजरहु नहीं डरहूँ। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगमन सुख सुधिते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़ जाए, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी नसीब नहीं होता। महादेव यव गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मन रम जाहि सना, तेहि तेहि सन काम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 4 दोहा हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। आगे के 4 दोहे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और एक चर्चा आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हो, आपका काम न बन रहा हो, तो किसी घर के सदस्य को कह दीजिए 7 दाने काली मिर्च का दरवाजे पर रख दे और आप उसके ऊपर पैर रख के निकल जाइए बिना पीछे देखे। कार्य जरूर सफल होगा। तो हम लोग को आज्ञा दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।